21 मई और साल 1991 शाम के 10:21 ही हुए थे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैरों को छूने के लिए झुकी तो अचानक कानों को बहरा कर देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ। आखिर कौन थी वो लड़की जिसने राजीव गांधी को मौत के घाट उतारा? क्यों मारा गया राजीव गांधी को? कौन था इस मास्टरमाइंड के पीछे? इन सभी तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तारीख 21 मई और साल 1991 को शाम के 8 बजे थी। कांग्रेस के कुछ नेता मद्रास के गोइबी हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास आने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच कैप्टन चंदो कहता है कि हवाई जहाज की संचार व्यवस्था खराब हो गई है, जिस वजह से राजीव गांधी तमिलनाडु जाने का ख्याल मन से निकाल देते हैं। राजीव गांधी इन दिनों काफी थके हुए थे क्योंकि वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो मद्रास जाने में इनकार न कर पाए। जैसे ही राजीव गांधी अपने सर्किट हाउस की तरफ मुड़े, इसी बीच एक पुलिस वाला बाइक में आता है और कहता है कि आपका हवाई जहाज ठीक हो चुका है और राजीव गांधी फिर से मद्रास जाने के लिए तैयार हो गए। विमान ने शाम के 6:30 पर मद्रास के लिए उड़ान भरी। राजीव उस दिन खुद विमान चला रहे थे। विमान 8:20 पर मद्रास के एयरपोर्ट पर लैंड होता है और राजीव गांधी, राममूर्ति, मोपनार व अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए एक बुलेट प्रूफ कार में रवाना हो गए। शाम के 10:10 पर पेरम्बदूर में पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिला समर्थकों की ओर रुख किया। इतने में 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे रोका तो राजीव गांधी उसे अपनी ओर आने का इशारा करते हैं। उसके हाथ में चंदन का एक हार था। उस हार को उसने राजीव गांधी को पहना दिया और जैसे ही ये लड़की राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी तो अचानक कानों को बहरा कर देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ समय के लिए पूरे इलाके में काले धुएं के अंबार छा गए, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें कानों में गूंजने लगी। हर तरफ खून और इंसानों की कटी हुई लाशें पड़ी थी। राजीव गांधी के बॉडीगार्ड की तो उसी धमाके में मौत हो गई थी, लेकिन जो बॉडीगार्ड राजीव गांधी से दूर खड़े थे वो किसी तरह बच निकले। धमाके के बाद वो राजीव गांधी को लाशों के ढेर में ढूंढने लगे। इस मंजर की चश्मदीद गवाह गल्फ न्यूज की पत्रकार नीना गोपाल थी, जो बताती है कि यह मेरे लिए एक चमत्कार था कि मैं बच गई। मेरे आगे खड़े सभी लोग उस धमाके में मारे गए। इस धमाके में 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। नीना बताती है कि मैंने धमाके से पहले गाड़ी में राजीव गांधी का इंटरव्यू लिया था, तो नीना ने देखा कि राजीव गांधी ने लोटो के सफेद जूते पहने थे और कलाई में गुची की घड़ी पहन रखी थी। धमाके के बाद जैसे ही नीना आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि राजीव गांधी का शरीर सामने पड़ा था। राजीव गांधी के शरीर की पहचान उस लोटो जूते और कलाई पर पहनी उस घड़ी से हुई, जिससे नीना ने राजीव गांधी को पहचान लिया। इसके बाद फॉरेंसिक जांच हुई, जिसमें पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर राजीव गांधी को कैसे मारा गया। पेरम्बदूर में राजीव गांधी के लिए खौफनाक मंजर आया, जिसने देश के एक युवा नेता को खो दिया। इस वीडियो के पहले पार्ट में इतना ही। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह राजीव गांधी को मारने की साजिश रची गई और कैसे उस साजिश को अंजाम दिया गया। वीडियो का दूसरा पार्ट हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, इसीलिए वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।